हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का नॉन स्टॉप स्टडी चैनल में। दोस्तों, तो आज हम देखेंगे धातु एवं अधातु से लास्ट पार्ट, जिसमें हम 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए शामिल कर रहे हैं। अगर आप सभी इससे पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं, जिसमें 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए गए हैं। तो बिना टाइम गंवाए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। तो दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है ना। तो आप सभी जानते होंगे एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है उसे बॉक्साइट कहा जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट आपका राइट आंसर हो जाता बॉक्साइट, जो कि ऑप्शन डी में है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। दोस्तों, पीतल किसका उदाहरण है आप भली भांति जानते होंगे, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पीतल जो है मिश्र धातु का उदाहरण है। पीतल जो है मिश्र धातु का उदाहरण है। किसका किसका मिश्र धातु है पीतल दोस्तों? कॉपर तथा जिंक का। कॉपर तथा जिंक का मिश्र धातु है पीतल। कॉपर तथा जिंक से मिलकर बनता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, यहाँ आपको 4 धातु दिया गया है, जिसमें पूछ रहा है वायु का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाता? ए हो जाता, जो कि प्राकृतिक रूप में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिसमें यह किसी से अभिक्रिया जल्दी नहीं करता है। दोस्तों, सोना आपका राइट आंसर हो जाता। सोना जो है वायु से प्रभावित नहीं होता है। आपका राइट आंसर ए हो जाता, सोना। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा लवण पूछ रहा है ना, लवण समुद्री जल में पाया जाता है। तो आप सभी जानते ही हैं दोस्तों, राइट आंसर डी हो जाता। हम लोग जो दैनिक जीवन में खाते हैं नमक, उसे NaCl बोला जाता है, यही समुद्री जल में पाया जाता है, NaCl। पांचवा प्रश्न है, तत्वों के निम्न युग्मों में कौन सा युग्म पीतल में उपस्थित रहता है। दोस्तों, कह रहा है ना, पीतल में कौन सा युग्म उपस्थित रहता है ना। तो अभी आप सभी को बताए थे कॉपर तथा जिंक। राइट आंसर आपका हो जाता बी। कॉपर तथा जिंक जो है पीतल में उपस्थित होता है दोस्तों। राइट आंसर आपका बी हो जाता। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लराज से अभिक्रिया कर उसमें घुल जाती है। दोस्तों, अम्लराज से अभिक्रिया करके घुलता जो है वह Au घुलता है दोस्तों। राइट आंसर आपका हो जाता Au जो है अम्लराज में घुल जाता है। सातवां प्रश्न है, इनमें कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। दोस्तों कराना इलेक्ट्रॉन खो देता है लेकिन आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाता Ca जो है आपका राइट आंसर हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है। दोस्तों कह रहा है सहसंयोजक यौगिक है। निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है। तो आप सभी का राइट आंसर डी हो जाता। सहसंयोजक यौगिक जो है CCl4 है। सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है CCl4 को। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों में कौन धातु है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन विन्यास दिया गया आपको, बोला है कि इसमें धातु कौन है। तो आप सभी का राइट आंसर सी हो जाता। जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5, 8 होता है वह धातु होता है दोस्तों। राइट आंसर आपका सी हो जाता। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता। साधारण ताप पर जो है मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम पारा भी बोलते हैं। मरकरी जो है साधारण ताप पर दोस्तों लिक्विड अवस्था में रहता है, यानी द्रव अवस्था में रहता है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय है। निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय है दोस्तों। तो आप सभी का राइट आंसर बी हो जाता। ग्लूकोज जो है वह जल में विलय यानी कि घुल जाता है, ग्लूकोज। राइट आंसर आपका हो जाता ग्लूकोज। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जाता है। दोस्तों, लोहे का कढ़ाई जो है उसे जंग लगने से बचाया जाता है, किस प्रक्रिया से। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता। जस्ता की परत चढ़ाकर। जस्ता की परत चढ़ाकर हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है। तो दोस्तों, सोडियम एवं क्लोरीन के बीच जब अभिक्रिया होता है तो क्लोरीन परमाणु
एक इलेक्ट्रॉन खोता है। क्लोरीन परमाणु जो है दोस्तों वह एक इलेक्ट्रॉन खो देता है इस अभिक्रिया में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता। 14 नंबर का प्रश्न है, क्रियाशील श्रेणी में हाइड्रोजन के निचली वाली धातुएं क्या होती है दोस्तों? क्रियाशील श्रेणी में जो है हाइड्रोजन की निचली वाली धातुओं जो होती है वह क्या होती है? तो दोस्तों यह ऑप्शन गलत है, आपका हो जाता इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अगर आप हमारे नॉन स्टॉप स्टडी चैनल के साथ पहली बार बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें ताकि आप सभी तक जल्द से जल्द हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न, आयनिक यौगिक के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों आयनिक यौगिक के संबंध में पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आप सभी का राइट आंसर सी हो जाता। द्रवित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, यह आपका राइट आंसर हो जाता। द्रवित अवस्था में जो है आयनिक यौगिक विद्युत के जो है वह कुचालक होते हैं दोस्तों, मतलब कि द्रवित अवस्था में विद्युत उसमें पास नहीं कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय फ्रेंड्स।